देखिए, जब भी हमारा बिज़नेस चलता है ना, तब हमें गलतियाँ दिखाई नहीं देता। पर जब बिज़नेस डूबता है, फिर हमें गलतियाँ दिखाई देता है, पर तब तक बहुत देर हो जाता है। इसीलिए जब भी आप अपना बिज़नेस स्टार्ट करो और बिज़नेस को चलाओ, खासकर पेंट का बिज़नेस, उस टाइम पे कुछ ऐसी बेसिक गलती है, जिसको अगर आप करोगे ना, तो शुरुआती दिनों में आपको उतना रियलाइज़ नहीं होगा। आपको लगेगा सब कुछ नॉर्मल ही है, बट कुछ दिनों बाद, कुछ महीनों बाद उसका इफ़ेक्ट दिखना शुरू होता है और हालात इतने बुरे हो जाते हैं कि भाई आपका जो पेंट का बिज़नेस है वो डूबने के कगार पे आ जाता है। तो कुछ मैं आपको ऐसी 4-5 गलती आज मैं बताऊँगा, जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, जिस गलती से जि जो गलती मैंने किया है और जिससे मैंने सीखा है, वही आपके सामने आज प्रेज़ेंट करूँगा, ताकि आप कनेक्ट हो सको और समझ सको कि भाई पेंट के बिज़नेस में कुछ ऐसी गलती है जिसके कारण आपका बिज़नेस बने-बनाया बिज़नेस डूब सकता है। वीडियो एंड तक देखिएगा। गलती नंबर 1, हम पेंट के बिज़नेस में जब आते हैं ना, तो पूरा एक्साइटेड होते हैं। कंपनी की तरफ से हमें जो क्रेडिट लिमिट मिलता है, हमारा जो पूँजी है, हम चाहते हैं कि भाई जल्द से जल्द अपना स्टॉक भरा दे, अपना गोदाम फुल कर दे, अपना जो शॉप है हर एक रैक्स को मैट्रेस आइटम से भर दे। ये मेरी भी सोच था। पर वक़्त के साथ पता चला कि भाई ये तो गलत चीज़ें हैं। ओवरव्हीलिंग एक ऐसी चीज़ है जिससे आपका बिज़नेस डूब सकता है। चलिए, मैं अपना खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। 2020 लॉकडाउन के बाद मेरे पास कुछ पूँजी था। देखिए, जो आज मैं आपको एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, ये निजी मामला है, फिर भी मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ ताकि आप लोग इन गलती से बच सको, ठीक है? तो लॉकडाउन के बाद मेरे पास ऑलमोस्ट जो इन्वेस्टमेंट था पेन के बिज़नेस में, ऊपर से मेरे पास ऑलरेडी और 10 लाख रुपीज़ था और कुछ क्रेडिट लिमिट्स भी था मेरे, जैसे कि इंडिगो पेंट्स, नेरोलैक पेन, उस पर भी मेरा क्रेडिट लिमिट था। तो 10 लाख मैंने अपने जेब से लगाया, 8 लाख रुपया मैंने पूरा अपना क्रेडिट लिमिट यूज़ कर दिया, जिसके कारण 18 लाख का मेरा सिर्फ़ और सिर्फ़ मैंने अ, जो वाटर बेस्ड पेंट है उसमें इन्वेस्ट कर दिया, क्योंकि उस टाइम पे मेरा बिज़नेस है बूम पे चल रहा था, क्योंकि लॉकडाउन के बाद कुछ दिन 1-2 महीने बाद बिज़नेस पूरा बूम पे चल रहा था। ख़ासकर मेरा जो बिज़नेस है, मेरा पास का स्टेट अरुणाचल प्रदेश, उसमें सबसे ज़्यादा सप्लाई होता है। तो मुझे पूरा जोश में था, क्योंकि मेरा ऑलरेडी बिज़नेस ग्रो की पोज़ीशन था, चल रहा था, तो मैंने अपना पूँजी भी लगाया, ऊपर से कंपनी की तरफ से क्रेडिट लिमिट भी लिया। उस टाइम पे हालात ऐसे हुआ कि अचानक से मार्केट पूरा क्रैश कर गया। मतलब हमारा जो अरुणाचल का जो हमारा इधर से सप्लाई जाता है, वो बंद हो गया। सड़क बनवाने के कारण वो जो रास्ता बंद हो गया, जिसके कारण जो मेरा ऑर्डर्स था वो बंद हो गया। तो एक ऐसी झटका है। उसके बाद लॉकडाउन के बाद अचानक से जो पेंट का मार्केट है ना, पेंट का जो सेल है, वो पहले तो थोड़ा लॉकडाउन के बाद थोड़ा उठना शुरू हुआ था, फिर अचानक से बैठ गया, जिसके कारण जो मेरा पूँजी था वो भी फँस गया। फिर मेरा 2-2 अकाउंट ओडी पे चला गया, जिससे मुझे रिकवरी होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा। तो ये जो गलती है ना, ये आप मत करना। इससे मैं लगभग 1 से डेढ़ साल तक मुझे रिकवरी होने में लग गया, जिसके कारण मुझे मतलब बहुत ही मेंटल प्रेशर झेलना पड़ा, क्योंकि मैं ऑलरेडी सरकारी नौकरी करता था, उसको मैंने छोड़ चुका था। फिर आप सोच ही सकते हो कि भाई सरकारी नौकरी छोड़ के आप पेन के बिज़नेस पे आए हो, उस बिज़नेस को आपने लॉस कर दिया, उसके बाद कितने बातें सुनने पड़ते हैं। आप खुद ही सोच सकते हो सराउंडिंग कि भाई नौकरी छोड़ दिया, बनने चले थे कि भाई बिज़नेसमैन बनेगा, अब क्या हुआ? इस तरीके के बात हमें सुनने पड़े। फिर भी हमने अपना दिमाग को शांत रखा। भाई बिज़नेस में गलतियाँ होता है, पर उससे हम क्या सीखते हैं, कितनी जल्दी हम इसको रिकवरी करते हैं, किस प्रोसेस से हम इसको जल्द से जल्द अपना जो खोया हुआ पोज़ीशन है उसको होल्ड कर सकते हैं, इस चीज़ के ऊपर काम किया। ना कि मैं ये सोचा कि भाई जो मैंने गलती की है इससे कैसे उभरेंगे, टेंशन लेके घर पे बैठा नहीं। तो इसीलिए जब भी आप पेन के बिज़नेस में आओ, हमेशा ये कोशिश करना, जितनी आपकी एक्सपांशन करने की क्षमता, जितनी मतलब आप बिलिंग करने की क्षमता, उससे कम ही करो, पर धीरे-धीरे करो। कोई अचानक से अपना पूँजी मत फँसाओ। ये सबसे बड़ी गलती है जो मुझे लगता है। दूसरी गलती, कभी भी बिज़नेस में, पेंट के बिज़नेस में खासकर, आप हाई रिस्क लेके काम मत करो। जैसे कि आपका सेल हो रहा है कि भाई मैं 2 लाख का या 3 लाख का माल सेल कर लेता हूँ 30 डेज़ के अंदर, उधर आप 6 लाख करने के लिए कोशिश मत करो। धीरे-धीरे अपना रिस्क को बढ़ाओ, पर ऐसा नहीं कि अचानक से आप रिस्क ले लो, जिसके कारण जो मेरा पहला जो ओवरबिलिंग का ये था, ये रिस्क के अंदर आता है, क्योंकि मैंने कैलकुलेटेड रिस्क नहीं लिया। मुझे ये समझना चाहिए था कि लॉकडाउन के बाद मार्केट धीरे-धीरे ही चलेगा। तो ये जो मेरा सेविंग्स है उसमें वो चला गया। तो इस चीज़ से आप ये सीखो कि भाई रिस्क लो, पर हमेशा कैलकुलेटेड रिस्क लो। कोई एक्स्ट्रा प्रेशर लेके आप बिज़नेस पे ग्रो नहीं कर सकते हो। मैं जितना दूर समझ पाया हूँ कि भाई बहुत सारे लोग बोलते हैं रिस्क लो,
आगे बढ़ोगे, पर रिस्क से आपका स्ट्रेस बढ़ेगा। जब स्ट्रेस होगा आप ग्रो नहीं कर पाओगे, आपका दिमाग का जो ये चीज़ है ना, आप सोच नहीं पाओगे। इसलिए आपका ये चीज़ है, इसको खुला रखना पड़ता है। ये खुला तभी रहेगा जब स्ट्रेस फ्री रहेगा। और आप छोटे-छोटे कदम आप बढ़ाओ, पर इतना ज़्यादा हाई रिस्क लेके मत करो। अगर रिस्क लेना ही है तो हाई प्रिकॉशन के साथ लो। जैसे कि एक एक गलती से मैंने तो सीखा, अभी जो भी अपना जो प्रोजेक्ट रहता है कि भाई मैं इस तरीके से काम करूँ, इसमें इतना ज़्यादा प्रिकॉशन लेता हूँ कि भाई ये गलती हुआ तो ये होगा, ये गलती हुआ तो ये करेंगे। इस तरीके नेटफ्लिक्स में आपने एक मूवी देखा था ना, जो मनी हाइस्ट, शायद आप लोगों ने देखा, तो उस तरीके से वो मेरा दिमाग में आ जाता है कि भाई एक बार गलती कर लिया, दोबारा नहीं करना है भाई। बहुत लंबा समय लगा उस चीज़ से रिकवरी करने के लिए। आप सोचो 18 लाख का लॉस कोई बहुत बड़ा लॉस है, क्योंकि उससे रिकवरी होना बहुत टाइम लगा। मार्केट में पैसा फँस गया, बहुत कुछ हुआ, जो इस वीडियो को बताने जाऊँगा तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। और ख़ासकर मैं इसलिए आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ कि भाई मुझे जैसे कि मैं कुछ फेक बोल के या कुछ अपनी गलती बताना, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि भाई अपना गलती नहीं बताते, जिससे इमेज खराब होती है। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे ऐसा लगता है कि भाई मैं अगर ओरिजिनल हूँ ना, अगर ओरिजिनल मैं आपके सामने प्रेज़ेंट करूँगा, अगर आपको अच्छा लगे तो आप जुड़ोगे। और मैं फेक बन के आपके सामने प्रेज़ेंट होके, मुझे व्यूज़ और सब्सक्राइबर नहीं चाहिए। जैसा हूँ मैं ऐसा ही रहना चाहता हूँ। किसी को अच्छा लगेगा तो वो ज़रूर सब्सक्राइब करेगा और ज़रूर मेरे वीडियोज़ को देखेगा। पर मैं अपने आप को व्यूज़ और सब्सक्राइबर के चक्कर में फेक नहीं करना चाहता। जो मेरी गलती है वो मैं आपके सामने प्रेज़ेंट करूँगा। 2-4 चीज़ें इससे आप सीख जाओगे। सीखेंगे, हम आगे बढ़ते रहेंगे, ठीक है? तो ये आपको नहीं करना है, हाई रिस्क लेके नहीं करना है। जब भी आपको लगेगा कि भाई ये थोड़ा-सा रिस्क हो रहा है, उसके साथ तुरंत प्रिकॉशन भी देखो, क्योंकि आपका ब्रेन फ्री होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप क्रिएटिविटी सोचोगे, अगर आप सोचोगे कि भाई बिज़नेस में ग्रो करना है, तो आपका माइंड स्ट्रेस फ्री होना चाहिए। ये मैं सीखा हूँ इस बिज़नेस के जर्नी से, ठीक है? ये मेरा मानना है, आपका अलग हो सकता है, पर मेरा ये मानना है कि भाई जब भी हमारा दिमाग शांत होता है, स्ट्रेस फ्री होता है, तो हम बेहतर सोच पाते हैं। खासकर हम जब खुश होते हैं बिज़नेस में, तो अच्छा डिसीजन ले पाते हैं। तो इसीलिए ज़्यादा रिस्क मत लो, अगर लेना पड़ रहा है तो प्रिकॉशन लेके लो और पूरा कैलकुलेटेड रिस्क लो, ठीक है? तीसरी चीज़ है, लोन से कभी भी, बिज़नेस लोन हो या पर्सनल लोन से हो, बिज़नेस को एक्सपांशन करने के लिए मत सोचो। ये भी एक बड़ी गलती है। और मैं ये आपको बोलूँगा कि भाई लोन से, खासकर पेंट का बिज़नेस एक्सपांशन करने के लिए मत सोचो। आप ये सोचो कि भाई अगर आपका बहुत ज़्यादा हाई सेल है कि भाई तुरंत का तुरंत पैसा आ जा रहा है, तो आप ले सकते हो। पर उसमें भी आपको कैलकुलेटेड करना है कि भाई जिस इंटरेस्ट रेट पे मैं टर्म लोन हो या सीसी लोन हो ले रहा हूँ, क्या ये बिज़नेस का जो प्रॉफ़िट आएगा, पेंट का बिज़नेस जो प्रॉफ़िट आएगा, उससे ये रिकवरी होगा? रिकवरी होने के बाद कितना प्रॉफ़िट बचेगा कि मैं इंटरेस्ट दे के भी मैं अपना प्रॉफ़िट निकाल सकूँ? अगर पूरा एक समान हो जाए कि भाई इंटरेस्ट और प्रॉफ़िट बराबर हो रहा है, तो कोई फ़ायदा नहीं लोन लेके। ऊपर से आप एक्स्ट्रा स्ट्रेस लेने वाले हो। तो उससे अलावा मेरे हिसाब से लोन से आप बिज़नेस को एक्सपांड मत करो, अपना प्रॉफ़िट से बिज़नेस एक्सपांशन करो। लोन से करोगे तुरंत ग्रो हो जाएगा, पर वक्त के साथ आपको इसका जो खामियाजा है वो भी भुगतना पड़ेगा। अगर बहुत ज़्यादा प्रॉफिट आप सामने से गेन कर रहे हो, तब तो ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर प्रॉफिट कम है, क्योंकि आपको पता है पेंट का मार्केट अभी बहुत हाई कंपटीशन है, उसमें खुद का ही कैपिटल लगा के करो, धीरे-धीरे करो, आराम से करो, कोई दिक्कत वाली ना बात नहीं है। एक बार आप इस चीज़ में करते-करते मास्टर बन जाओगे ना बिज़नेस में, तब आप कुछ भी थोड़ा बहुत रिस्क ले सकते हो उस टाइम पे। चौथी चीज़, अकाउंट मेंटेन हमेशा। जैसे कि मैंने, इसीलिए मुझे लगता है कि मैं रिकवरी जल्दी कर पाया, क्योंकि मैं, जब भी आप पेंट का बिज़नेस करो, कितना सेल हो रहा है, कितना आपका खर्चा है, कितना स्टाफ का खर्चा है, बिजली का बिल, जो भी आपका एक्सपेंडिचर है उसको आप नोट करो, सेल भी नोट करो, कितना माल आ रहा है, कितना जा रहा है। अगर आप कंप्यूटर बिलिंग करना चाहते हो तो उसके लिए सॉफ्टवेयर वगैरह आते हैं, वो कर लो। अगर आप उससे नहीं अफोर्ड कर पा रहे हो तो आप खुद से पेन पेपर से लिखो, पर आपका अकाउंट्स बहुत ज़्यादा मेंटेन होना ज़रूरी है। चाहे पेन का बिज़नेस हो या किसी भी अदर्स प्रकार का बिज़नेस हो, जिसमें आपका अकाउंट्स मेंटेन होना ज़रूरी, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 5वां, कैश फ्लो। कैश फ्लो मेरा खराब हो चुका था। जब मैं लॉसेस पे जाना शुरू हुआ तो कैश फ्लो खराब हो चुका था, क्योंकि कैश फ्लो एक ऐसी चीज़ है कि भाई ऐसा नहीं है कि भाई आपके पास मटेरियल्स है, दुकान पे पड़ा हुआ है और इसको आपने उधार पे बेचा, उस कैश को आने के लिए तो थोड़ा वक़्त लगेगा। उस टाइम पे आपको तो जो सप्लायर है उसको पेमेंट देना पड़ता है, मतलब कुछ कैश आपके पास होना ही चाहिए। जैसे कि आपके शॉप पे अगर 10 लाख का मटेरियल्स है ना, कम से कम आपके हाथों में 3-4 लाख रुपए एक्स्ट्रा होना चाहिए।
जब भी ज़रूरत पड़े उस कैश फ्लो को आप यूज़ कर सको। अगर पार्टी पेमेंट देना है उस पे यूज़ करो, या आपका पैसा कोई फँसा हुआ है जो नहीं आ पा रहा है, तो उस टाइम पे आप उस कैश फ्लो को यूज़ कर सको। कुछ दिन बाद जो वो वापस आ जाएगा तो फिर उसको रख दो। ये मेरा कैश फ्लो ऑलरेडी मैंने खराब कर दिया था। इस जो मेरा लॉस हुआ था जिसके कारण मेरा कैश फ्लो बहुत खराब हो चुका था। अब धीरे-धीरे इसको मैं सुधार रहा हूँ। तो इन 5 चीज़ों को आपको हमेशा ध्यान देके अपना पेन का बिज़नेस स्टार्ट करना है, एक्जिस्टिंग बिज़नेस को इसी प्रकार से रन करना है। नंबर 1, ओवर बिलिंग मत करना, रिस्क कैलकुलेटेड करके लेना, हाई प्रिकॉशन लेके रिस्क लेना। तीसरी, लोन से ज़्यादा एक्सपेंशन करने के लिए कोशिश ना करना। चौथी, अपने अपने अकाउंट्स को हमेशा मेंटेन करके रखना, और 5वीं, कैश फ्लो हमेशा मेंटेन करना। तभी आप अपने बिज़नेस को स्ट्रेस फ्री होके ग्रो कर सकते हो। यही कुछ नियम है जो मुझे लगा मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से आप लोगों से शेयर कर सकूँ, ताकि आप लोग ये गलती ना करके आप तेज़ी से अपना बिज़नेस ग्रो कर सको। तो यही था आज का वीडियो, कैसा लगा ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा। बहुत सारे लोग हैं जो मेरे से एज बड़े हैं या मेरे से ज़्यादा बहुत बढ़िया तरीके से काम करता है, वो लोग भी अगर 2-4 सलाह मुझे दे देंगे तो मैं उनका शुक्रगुज़ार हूँगा, क्योंकि उनसे भी मुझे सीखने को मिलेगा। और वीडियो में कुछ भी अगर गलती हो तो माफ़ कीजिएगा। बाकी आप लोग इस तरीके का वीडियो अगर देखना चाहते हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आज मुझे लगा था कि भाई मैं कहीं बैठा हुआ था, मुझे लगा कि भाई इस बात को आप लोगों से शेयर करना ज़रूरी है, क्योंकि हो सकता है आप लोगों में से बहुत सारे लोग ये गलती हो सकता है करने वाले थे, पर उससे आप बच जाओगे। क्योंकि मेंटल स्ट्रेस 1 डेढ़ साल तक भुगतना वो बहुत बड़ी बात है। जब आप गिरते हो, बहुत ज़्यादा लोग आपको ट्रोल करेंगे, बहुत कुछ होता है। उस टाइम पे आप खुद को सँभालना बहुत मुश्किल होता है। तो मैं चाहता हूँ आप लोग इस हालात में ना जाओ। बाकी आप लोग अपना बिज़नेस अच्छी तरह से ग्रो करो। वीडियो आप लोगों ने लास्ट तक देखा, इसीलिए सभी को दिल से शुक्रिया।